बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर टॉरस राइजिंग और असेंडेंट पीपल कौन होते हैं और उनकी क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं और उनकी एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ में किस किस तरह से उनको जो है मामला फेस करने पड़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये राइजिंग साइन और असेंडेंट की सीरीज़ हमने शुरू की है। बट इससे पहले भी हम कवर कर चुके हैं कि असेंडेंट क्या होता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर और किस तरीके से असेंडेंट बनता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस टॉपिक में तो आप पीछे जाके वीडियोस चैनल पे चेक कर सकते हैं डिफरेंट। तो हमारी वीडियो का जो टॉपिक है देखें, मिसाल के तौर पे वीडियो शुरू करने से पहले जो आज का टॉपिक है उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो चार्ट होता है वो जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर से या इंटरनेट से आप देख के अपना चार्ट जब डिटेल्स डाल के बनाते हैं तो वो चार्ट आपके पास कुछ इस तरह से होता है। मगर उसमें यहाँ पे ये साइंस जो मैंने लिखे हैं जैसे टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, बिल्कुल ये नहीं लिखे होते, इनकी जगह पे नंबर्स लिखे होते हैं 2, 3, 4। अब देखें, हमने बात की थी कि हमारा जो जोडिकल साइंस है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर 1 एरीज से शुरू होते हैं और पाइसिस पे ख़त्म होते हैं, 12 साइंस होते हैं। तो इनको हमने नंबर असाइन किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है इट्स मीन्स कि अगर हम चार्ट बनाते हैं या इंटरनेट पे हम किसी भी साइट से ऑनलाइन अपनी डिटेल डाल के तो अगर हमारा चार्ट बनता है और यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो इट्स मीन कि आप टॉरस राइजिंग और असेंडेंट हैं। आपका असेंडेंट जो है वो टॉरस है। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं साइन ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आपको बात क्लियर रहे। तो शुरू करते हैं कि टॉरस राइजिंग और असेंडेंट के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होती हैं। देखिए, टॉरस जो असेंडेंट और राइजिंग साइन के जो लोग होते हैं ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि टॉरस जो है वो अर्थली साइन है और अर्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्थ वाले जो ग्राउंडेड लोग होते हैं ये लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको किसी भी हाल में इनको चाहिए होती है। ये ऐसे लोग नहीं होते कि कभी भी अपना सब कुछ दाव पे लगा दें, क्योंकि इनके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो इनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इनका काम और इनके लिए स्टेबिलिटी कहेंगे सिंपल वर्ड्स में, वो इनके ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये तो हो गई इनकी फर्स्ट पर्सनैलिटी, फर्स्ट हाउस को हमने डिस्कस किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इनकी लाइफ के जो हर एस्पेक्ट के वो किस किस तरह से इनकी जो है वो बेस लाइन रहती है और किस तरह से इनको मामला जो है अपने फेस करने पड़ते हैं। देखिए, इनके सेकंड हाउस में जो साइन आता है वो आता है जेमिनी। अब जेमिनी साइन जो होता है वो डुअल साइन होता है और हमने बात की थी कि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, फैमिली लीनिएज को, फैमिली की आपकी जो वेल्थ होती है उसको, फैमिली हिस्ट्री को। तो ये लोग अपनी फैमिली में काफ़ी कम्युनिकेटिव रहते हैं क्योंकि जेमिनी साइन रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन को। और बट जेमिनी और टॉरस में अगर हम मेन डिफरेंस देखें, इनकी बेस लाइन हमेशा यही रहेगी जो इनकी पर्सनैलिटी है। ये लोग काफ़ी फर्म होते हैं अपने डिसीजन में, जैसे हमने बात की कि स्टेबिलिटी को फाउंड करते हैं, तो ये एकदम से अपने इरादे या अपने मामलात को चेंज नहीं करते, इनका दिमाग इधर उधर नहीं जाता। एज़ कम्पेयर टू जेमिनी साइन तो ये लोग काफ़ी जो है एकदम से अपने मामलात को, अभी ये बात तो अभी ये बात, अभी यहाँ जाना है तो अभी यहाँ जाना है, इनको ये ऐसे चेंज होते हैं, उनके लिए नॉर्मल बात होती है। तो इनका इनकी फैमिली से ये थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पे कि आप लोगों ने हमने फैमिली ने डिसाइड किया कि हम वेकेशन पे एक किसी जगह जाएंगे, बट अगले दिन अगर जब इनसे पता लगा तो इन्होंने कहीं और का डिसाइड कर लिया, तो ये बात टॉरस असेंडेंट और टॉरस पीपल लोगों को ये बात समझ नहीं आती और ये अपनी फैमिली से इन मामलात में रिलेट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको हर मामलात में स्टेबिलिटी चाहिए होती है और ये अपने डिसीजन काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करते। इसी तरीके से इनके थर्ड हाउस में देखें तो कैंसर साइन आता है और कैंसर साइन, और हमने बात की थी कि कैंसर साइन और थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है सिबलिंग को। तो ये कैंसर साइन का लॉर्ड जो होता है वो होता है मून। तो ये अपने सिबलिंग से काफ़ी इनका जो रिलेशन होता है वो इमोशनल टाइप का रिलेशन होता है, मोरल सपोर्ट्स करते हैं और बहुत सॉफ्टली बात करते हैं आपस में एक अच्छे इन्वायरमेंट में। नेबर्स से भी इन लोगों का अच्छा रिलेशनशिप रहता है। अगर इनकी मदर की बात करें, क्योंकि फोर्थ हाउस में इनका लियो साइन आता है और लियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो सन होता है। देखें, सन एस्ट्रोलॉजी में किंग
के नाम से जाना जाता है कि ऑल किंग्स ऑफ द ऑल प्लेनेट। मगर हम यहाँ पे अगर इनकी मदर के साथ इनके रिलेशन की बात करें तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि हमारे घर में हमारी मदर का डिसीजन जो होता है वो फाइनल होता है। तो इनका भी, इनकी जो मदर होती हैं वो काफ़ी अथॉरिटेटिव होती हैं इन अ सेंस के नॉट लाइक ए किंग कि वो सन की तरह बिहेव करने लग जाएंगी या तुम हुक्म अपना चलाने लग जाएं, बट फाइनल से जो होता है इनकी मदर के हैंड में होता है एज़ कम्पेयर टू फादर। क्योंकि इनका जो मदर का हाउस है उसके अंदर सन जो है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग अपने ज़्यादा अटैच रहते हैं एज़ कम्पेयर टू फादर से। क्योंकि वही वाली बात आ गई, मदर जब अथॉरिटेटिव होंगी तो उनसे कम्युनिकेशन गैप तो आएगा जब वो इस तरह के नेचर के हमारे में कि वो जो भी बोले वो फाइनल डिसीजन हो, तो इसलिए इनका थोड़ा सा गैप रहता है। अगर इनके बच्चों की बात करें, देखिए फिफ्थ हाउस के अंदर इनका साइन आता है वर्गो। इनके बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट और समझदार होते हैं और पढ़ाई में काफ़ी एक्सेल करते हैं और कम्युनिकेटिव होते हैं। मगर इनके बच्चों को यूजुअली इनसे ये शिकायत रहती है कि जैसे हमने बात की कि ये लोग काफ़ी प्रैक्टिकल होते हैं और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ इनको ज़रूर चाहिए होती हैं, तो ये अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी में जो टाइम होता है वो कमाने में, काम करने में, और उस बिज़नेस होगा तो हर टाइम बिज़नेस में लगे रहेंगे। तो इनके बच्चों को शिकायत ये रहती है कि हमारे लिए हमारे माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, वो हर वक्त काम में, बिजनेस में, इस तरह की इनको शिकायत रहती हैं। मगर फिर भी इनके बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और पढ़ाई में काफ़ी एक्सेल करते हैं। अगर इनकी डेली लाइफ की बात की जाए तो डेली लाइफ में भी इनकी जो डेली वर्क लाइफ होता है, क्योंकि देखिए इनके सिक्स्थ हाउस के अंदर लिब्रा साइन आता है, तो ये अगर अपनी डेली लाइफ में भी सबसे मिलते हैं, सबसे जुलते हैं। फॉर लेट से अगर इनके जैसे फॉर एग्जांपल ये लोग कोई बिजनेस रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, डेली लाइफ इनकी बिजनेस है, तो ये लोग उसके अंदर भी दोस्ती वगैरह, कुछ लोग आपने देखे होंगे कि नहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं कि नहीं दोस्ती यारी में, या नहीं नुकसान भी कर लेते हैं, मगर ये लोग कभी भी अपना नुकसान नहीं करते। ये लोग इस चीज़ पे काफ़ी फर्म रहते हैं कि क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। इसी तरह से अगर इनका सेवेंथ हाउस देखें, सेवेंथ हाउस में इनके साइन आता है स्कॉर्पियो। अब टॉरस, ये सेवेंथ हाउस की हमने बात की थी कि अगर टॉरस असेंडेंट होगा तो सेवेंथ हाउस में साइन ऑब्वियसली स्कॉर्पियो आएगा। और सेवेंथ हाउस हमारे चार्ट के अंदर हमारी वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मैरिज को रिप्रेजेंट करता है मेनली। तो ये लोग काफ़ी यूजुअली इनको जो देखा गया है कि स्कॉर्पियो पर्सनैलिटी की जो वाइफ होते हैं, वो हस्बैंड होते हैं, वो मिलते हैं लाइक के काफ़ी इमोशनल नेचर के, और अटैचमेंट होती है उनको इनके साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल फीमेल का चार्ट होगा तो इनको हस्बैंड ऐसा मिलेगा, और अगर मेल का चार्ट होगा तो इनकी वाइफ इस तरह की होगी। काफ़ी सपोर्टिव भी होते हैं। डिपेंड, देखिए मे बेस लाइन हमेशा यही रहेगी, बट गुड और बैड डिपेंड करता है प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट की। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि टॉरस राइजिंग और असेंडेंट जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी बेस लाइन जो एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ वो क्या होती है, और इनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है। इसी तरीके से एट्थ हाउस को देखा जाए, देखें एट्थ हाउस के अंदर इनका साइन आता है सेगिटेरियस। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सेगिटेरियस और पाइसेस साइन को जो रूल करता है वो करता है जुपिटर। तो इनके जो एट्थ हाउस है, हम इन लॉज भी देखते हैं। इन लॉज जो होते हैं वो काफ़ी रिलीजियस होते हैं और कल्चर्ड स्पाउस होते हैं, कल्चर्ड इन लॉज होते हैं इनके, क्योंकि इनका जो एट्थ हाउस होता है वो जुपिटर रूल करता है। इसी तरीके से नाइन्थ हाउस को देखा जाए तो नाइन्थ हाउस में जो इनका साइन आता है वो आता है कैप्रिकॉन। नाइन्थ हाउस में साइन आता है वो आता है कैप्रिकॉन। तो ये लोग कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन का रूलर हमें पता है कि कैप्रिकॉन का रूल करता है सैटर्न। सैटर्न के बारे में हमने बात की थी, वो काफ़ी आपको हार्डशिप देने के बाद जाके सक्सेस करता है लाइफ के अंदर, चाहे वो किसी भी हाउस को रिप्रेजेंट करे तो उस हाउस की सिग्निफिकेंस को काफ़ी डिले कर देता है लाइफ के अंदर। तो इनकी जो हमने बात की थी कि नाइन्थ हाउस रिलीजियस का भी होता है कि बंदा कितना रिलीजियसली इंक्लाइंड है अपनी लाइफ में या नहीं है, वो कितने पिलग्रिमेज करेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी यहाँ से देखा जाता है। तो टॉरस राइजिंग और असेंडेंट पीपल जो होते हैं इनको हर चीज़ ये अपने बिलीफ में, अपने रिलीजियस बिलीफ, अपनी टीचिंग में फर्म होते हैं। इनको कोई अपनी जगह से अपने डिसीजंस के अंदर या अपनी टीचिंग के अंदर आप हिला नहीं सकते। जैसे कि अगर आप इनको कोई भी बात कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से मान लेंगे, ये पहले अपना एक आइडिया रखते हैं, अपनी इनकी एक नॉलेज बहुत बेस करती है कि ये क्या जानते हैं और इनको क्या टीचिंग दी गई है। इसी तरीके से इनका टेंथ हाउस देखा जाए तो एक्वेरियस, एक्वेरियस साइन आता है, वो भी सैटर्न से रूल करता है। ये वही वाली बात हो गई जैसे हमने बताया था कि टॉरस के अंदर, टॉरस लोग जो होते हैं ये हमेशा अपनी लाइफ में वर्क वर्क वर्क, काम,
ये लोग काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, जब जाके इनको कहीं सक्सेस मिलती है, और जब सक्सेस मिलती है तो ये उसके साथ काफ़ी उसको कोप अप करते हैं, काफ़ी देर तक रिटेन करते हैं उस सक्सेस को। देखें, एरीज के अंदर यहाँ पे कैप्रिकॉर्न साइन आया था, मगर टॉरस के अंदर एक्वेरियस आया है। दोनों ही साइन सैटर्न से रूल करते हैं, मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है, कैप्रिकॉर्न साइन जो है वो अर्थली साइन है, ठीक है, एंड एक्वेरियस जो है वो एयर साइन है। तो इन एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस जो है थोड़ा लाइटर साइड ऑफ द सैटर्न को हम कह सकते हैं, इनको थोड़ी कम एफर्ट करनी पड़ती है एज कम्पेयर टू कैप्रिकॉर्न, अगर 10th हाउस में साइन आ जाए तो। इनके जो फ्रेंड सर्कल की अगर हम बात करें, इनके सोशल नेटवर्क सर्कल की बात करें, तो वो काफ़ी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, क्योंकि उनके 11th हाउस में पाइसेस साइन आता है। इनके गेन्स भी काफ़ी इस तरह के होते हैं, ये अपने नेटवर्क सर्कल में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, और उनसे काफ़ी इनको हेल्प मिलती है, एडवाइस मिलती रहती है हमेशा अच्छी, और ये उनके साथ अपना अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करते हैं। देखें, इनके 12th हाउस हमने बात की थी कि 12th हाउस जो होता है वो स्पिरिचुअलिटी का होता है, ठीक है, लॉसेस का होता है, एंडिंग का होता है लाइफ की। तो इनकी जो 12th हाउस में साइन आता है वो एरीज आता है। एरीज का लॉर्ड होता है मार्स, और मार्स के बारे में हमने बात की थी कि मार्स प्लैनेट है एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट होता है, जस्ट लाइक अ सोल्जर, ठीक है। तो इनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी होती है, अब आप टॉरस से कंपेयर करें, टॉरस जो होता है वो हमने बात की कि ये लोग फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए मुसलसल अपनी लाइफ में जो है जद्दोजहद करते रहते हैं, और उसी की तरफ गामजन रहते हैं। तो इनके लिए जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो काम होता है, इनका जो काम होता है। देखें, दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, जो कि इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिनेशन पे बहुत फोकस करते हैं, उनको अच्छा लगता है इमेजिनेशन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये टॉरस असेंडेंट और राइजिंग लोग जो होते हैं, इनके लिए स्पिरिचुअलिटी इसी चीज़ में होती है कि ये अपना काम अच्छे से कर रहे हो, ये अपने काम में ही अपनी स्पिरिचुअलिटी को ढूंढते हैं। सो आज की वीडियो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, और अगर समझ आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।